नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हम बात कर रहे हैं बुदनी क्षेत्र की, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग युवक की चप्पलों से पिटाई कर रहे हैं और अपने आप को आबकारी अमले का सदस्य बता रहे हैं। आपको बता दें कि बुदनी क्षेत्र में आबकारी का ठेका नहीं है, जिस कारण यहाँ शराब की दुकान नहीं है। इस क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है। आबकारी टीम का हवाला देकर इन लोगों ने क्षेत्र के इस मकान में दबीज दी और एक बैग से शराब की कई बोतलों को जब्त किया। वहीं दूसरी ओर पीड़ित युवक स्वयं को निर्दोष बता रहा था, लेकिन कथित आबकारी अमले के लोग इसे पीटते हुए थाने ले जाने की धमकी दे रहे थे। हालांकि पुलिस ने अवैध शराब से जुड़े मामले दर्ज होने से इनकार किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच कर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो वास्तव में न्यूज़दार इसकी पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो एक ऐसा वीडियो जो वास्तव में हम और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये गुंडे हैं या अधिकारी। ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस युवक को वास्तव में पीटा जा रहा है। अब सवाल यह है कि इसे गुंडे पीट रहे हैं या अधिकारी। कौन पीट रहा है इन्हें, ये देखने वाली बात है और समझने वाली बात भी है कि क्या अगर ये आबकारी से अधिकारी हैं या आबकारी अमले के लोग हैं तो क्या इनको अधिकार है किसी युवक को इस तरह से पीटने का। और अगर आबकारी विभाग ये कहता है कि हमारे व्यक्ति नहीं हैं तो फिर ये कौन है? क्या ये गुंडे हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और इसे थाने ले जाने की बात कर रहे हैं? आखिर क्या है मामला? हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़दार नहीं करता, लेकिन इस युवक की पिटाई को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में युवक के साथ कुछ अन्याय हो रहा है। कानून सम्मत काम नहीं हो रहा। अगर युवक अवैध शराब का कारोबार करता है तो किसी भी अधिकारी को पीटने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारा संविधान कहता है, हमें अधिकार देता है, उस व्यक्ति का अधिकार है। अगर वह अवैध शराब का धंधा करता है तो उसे पकड़िए, थाने ले जाइए, उस पर धाराएं लगाइए, उस पर मुकदमा चलाइए और उसे सजा कराइए न्यायालय से। उसे पीटने का अधिकार नहीं है, ना ही पुलिस को, ना ही आबकारी विभाग को और न किसी अन्य विभाग। तो ऐसे में इस तरह से बेरहमी से युवक की पिटाई क्यों की जा रही है? तो क्या ये गुंडे हैं? सवाल यहां पर यह है कि क्या ये गुंडे हैं? अगर गुंडे हैं तो भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर कानून के रखवाले कहां हैं, जो अपने आप को आबकारी अमले का बता करके और इस युवक की पिटाई कर रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं होते? कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और वास्तव में कहा जा सकता है कि अगर ये गुंडे हैं तो कानून व्यवस्था लचर है। ये कानून व्यवस्था लचर माना जाएगा। एक व्यक्ति की इतनी बेरहमी से पिटाई, बाल नोच करके पिटाई, चप्पलों से पिटाई, यानी कि थप्पड़ों से पिटाई आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर। यह तस्वीर वास्तव में बहुत कुछ कहती है। क्या ये तस्कर है? अगर तस्कर है तो भी क्या किसी अधिकारी को, किसी विभाग के कर्मचारी को इसे थप्पड़, इसके बाल को नोच कर मारने का अधिकार मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके सिर्फ बाल ही नहीं नोचे जा रहे, इसके कपड़े ही नहीं नोचे जा रहे, चप्पलों से पिटाई हो रही है। चप्पलों से पिटाई का अधिकार कौन सा कानून देता है? किस अधिकारी को यह कानून देता है? किस अधिकारी को यह कानून अधिकार देता है कि आप चप्पलों से पिटाई करें? इस युवक की बालों से नोच करके पीटें, कपड़े को नोचें, कपड़े को फाड़ें, कॉलर पकड़ करके इसके साथ मारपीट कर रहे हैं। अगर ये अधिकारी नहीं है तो कौन है ये? कौन जो आबकारी अधिकारी बन करके यहां पर छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं? हमारे साथ कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, विक्रम मस्ताल जी। सवाल यहां पर यह है कि एक युवक की पिटाई हो रही है
और बड़ी बेरहमी से पिटाई हो रही है, चप्पलों से पिटाई हो रही है, बाल नोच करके पिटाई हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये आबकारी अमले के लोग हैं और ये तस्करी कर रहा है। वास्तव में इस वीडियो को देख करके आपका क्या कहना है? देखिए, कानून को हाथ में लेना बहुत गलत है। अगर वो दारू का काम कर रहे हैं, जैसे नशे का काम कर रहे थे, तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर इस प्रकार का प्रयोग करना पूर्ण रूप से गलत है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज बुधनी विधानसभा में जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र आता है, वहां पर कोने कोने में दारू का काम हो रहा है, नशे का काम हो रहा है, गांजे का काम हो रहा है। ये एक तरह से शासन प्रशासन का फेलियर है, ये उनकी खींच निकल रही है। आपने रोकथाम नहीं की है, या कुंटलों में गांजा मिल रहा है, दारू मिल रही है। मां नर्मदा के जहां पर दारू प्रतिबंध है, जहां बुधनी दारू प्रतिबंध है, नर्मदा जी किनारे, वहां दारू की बिक रही है अलग अलग दुकान में। अगर जो भी व्यक्ति करते हैं उन पर आप कड़ी कार्रवाई करिए, हम इसका साथ देंगे। पर किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का इंसानियत के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत पूर्ण रूप से गलत है। जी, गलत है, लेकिन ये गलत हो रहा है, ये गलत है, गलत हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस का रुख क्या होगा? भाई, कांग्रेस बुधनी विधानसभा से नशे मुक्त चाहती है। शिवराज जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि नर्मदा किनारे दारू नहीं बिकेगी, शराब नहीं बिकेगी। आज मामला ये है कि आपको नर्मदा जी किनारे हर गांव में, हर गुमटी में 4-4, 5-5 जगह दुकानें बिक रही हैं। छोटे, मेरी आंखों के देखे 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे सुबह से दारू पी रहे हैं। और ये उनकी खींच है कि आप एक व्यक्ति को इस तरह करें। अगर आप कानून आपके पास में है, कानून ये आपको अधिकार नहीं देता किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना करें। अगर वो दारू के साथ पकड़े गए हैं तो उन पर आप कानूनी कार्रवाई, प्रावधान बनता है, आईपीसी के साथ वो नियम होना चाहिए। जी बिल्कुल, इस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप इन पर धाराएं लगाइए। आबकारी नीति के तहत जो भी धाराएं बनती हैं इन पर लगाइए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, इन्हें सजा दिलाइए। आपको मारने का अधिकार नहीं है, पीटने का अधिकार नहीं है, चप्पलों से पीटने का अधिकार नहीं है, बाल नोच करके पीटने का अधिकार नहीं। आखिर क्यों हो रहा है इस तरह से? ये गुंडे हैं या अधिकारी? वैसे तो आबकारी विभाग ये कह रहा है विक्रम अस्ताल जी कि ये जो लोग हैं ये उनके नहीं हैं, तो ये उनके लोग नहीं हैं, आबकारी विभाग के लोग नहीं हैं। ऐसे में सवाल ये भी तो उठता है विक्रम अस्ताल जी कि अगर आबकारी विभाग के लोग नहीं है तो गुंडों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो आबकारी विभाग का या सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बता करके छापे डालें और इस तरह से युवक की पिटाई करें। क्या कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठता? उस बात का खंडन करते हैं कि आबकारी डिपार्टमेंट के लोग नहीं थे, तो और एक विषय बन गया कि व्यक्ति किसी के घर में जाता है, इस तरह से बदतमीजी करते हैं, प्रशासन का नाम, पुलिस का नाम लेके, आबकारी डिपार्टमेंट का नाम लेके काम करते हैं, तो पूर्ण रूप से गलत है। इसको तो पुलिस विभाग को जांच करना चाहिए कि आपके नाम का, आबकारी विभाग को जांच करनी चाहिए कि आपका नाम का इस्तेमाल करके कौन ऐसी गुंडाई कर रहा है, और उनको तो और कड़ी सजा देना चाहिए। जी बिल्कुल, कड़ी सजा देना चाहिए। हमारे संवाददाता, सीहोर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्र सिंह बागवान। चंद्र सिंह बागवान, ये वीडियो बुधनी क्षेत्र का वायरल हो रहा है। सबसे पहले इस वीडियो पर आप प्रकाश डालिए, मामला क्या है पूरा? हाँ देवेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला पिछले हफ्ते का है। पिछले हफ्ते बुधनी पुलिस ने बुधनी के गोकुल धाम में एक कथित पत्रकार के किराए के मकान में दबिश दी थी, जिसमें कि जो ट्राइडेंट कंपनी में कोई नौकरी करता है, जिसकी पिटाई हो रही है, वो उसको गिरफ्तार किया था और उसकी कमरे से ये शराब की बोतलें जब्त की थी। लेकिन बुधनी पुलिस द्वारा जब मकान शराब के बारे में उस व्यक्ति से पूछा जाए तो वो जब तामल टोल करने लगा तो बुधनी पुलिस ने शायद उसकी धुलाई की है, जो कि वीडियो वायरल हो रहा है, और इस व्यक्ति के नाम मुकदमा भी दर्ज है बुधनी थाने में पिछले हफ्ते। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2017 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान नर्मदा किनारे लगे जो मध्य प्रदेश के 16 जिले हैं, उनमें नर्मदा किनारों से दोनों साइड 5 किलोमीटर दूर सरकारी दुकानें हटा दी थी और सारी शराब दुकानें बंद कर दी थी। लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कुछ लोग और पत्रकारिता की आड़ में
शराब माफिया बन गए, जो कि नर्मदा के किनारे थानों के सामने शराब बेच रहे हैं, उन पर सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। ऐसा ही अभी रक्षाबंधन होली के टाइम पे एक व्यक्ति के घर थाने के सामने पुलिस ने शराब पकड़ी थी, उसके बाद कैसे सुना। लेकिन मामला तो यहाँ है ना कि पुलिस विभाग भी कह रहा है कि ये लोग हमारे आदमी नहीं है। फिर आप बता रहे हैं कि इस युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ थाना प्रभारी चैन सिंह रघुवंशी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक वीडियो वायरल हो रहा है सर आपके क्षेत्र का। वायरल मारने वाला हुआ था लड़का, बच्चे का कौन से मामले का? जी, एक युवक की पिटाई हो रही है, कुछ लोग पिटाई कर रहे हैं अपने आप को पुलिस अधिकारी या आबकारी विभाग के ही कर्मचारी बता रहे हैं। जी, चैन सिंह रघुवंशी जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? हाँ, अरे जी, एक वीडियो वायरल हुआ है आपके क्षेत्र में, जिसमें युवक की पिटाई की जा रही है। हाँ, दोनों नाबालिग बच्चे हैं उसमें। जी, वो करीब 15-20 दिन पहले का है। उसमें दोनों नाबालिग हैं, उसमें मारपीट का मुकदमा कायम हो गया और दोनों आरोपी अभी उसमें जो आरोपी पिटाई लगा रहा है जी, उसकी जमानत हो गई। जी, ये जो पिटाई हो रही है ना सर, चाहे नाबालिग हो या बालिग हो, ये इस तरह से जूते चप्पल से पिटाई का अधिकार किसने दे दिया है किसी को? तो उसी की तो कानूनी कार्रवाई हुई है, अधिकार किसी ने नहीं दिया ना। जी, तो आखिर किस पे कार्रवाई की है, युवक पे या जो मारपीट कर रहे हैं उन पे? मारपीट जो कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। जी, तो क्या पकड़ करके थाने में ला चुके हैं 20 दिन पहले की? पकड़ के लग के चालान हो गया। चलिए, चालान हो गया। हमारे साथ चंद्र सिंह बागवान हैं, क्या कार्रवाई हुई है जरा आप बताइएगा। हमारे संवाददाता चंद्र सिंह बागवान, क्या कार्रवाई हुई है? अभी हमारे जो थाना प्रभारी हैं चैन सिंह रघुवंशी जी कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई हो गई है और आरोपियों को जेल में डाला गया, फिर जमानत मिल गई। क्या है मामला? जाते नाबालिग भाई जी, क्या है मामला ये चंद्र सिंह बागवान? अरे मेरी सुनिए, मैं ये बता रहा हूँ कि जो थाना प्रभारी मामला बता रहा है वो 1 महीने पुराना है, वो दूसरा मामला है। लेकिन जो हम जी, चैन सिंह रघुवंशी जी, चैन सिंह रघुवंशी जी, वो मामला पुराना है, ये मामला नया है। आपसे पूछ रहा था ना कि ये वाला मेरी जानकारी में नहीं है ना, मेरे संज्ञान में अभी आया। तो मैं बता रहा हूँ, हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं, कार्रवाई कीजिए, भिजवा दीजिए। जी विक्रम जी, चंद्र सिंह बागवान बताइए, आप थाना प्रभारी को पूरा मामला बताइए। मैं बताना चाहूंगा जी, पिछले हफ्ते की बात है थाना प्रभारी जी, कि आपके द्वारा ही गोकुल धाम में एक बुद्धि के पत्रकार के किराए के मकान में दबिश दी गई थी आपके स्टाफ द्वारा, जिसमें कि पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, 1 मिनट 57 सेकंड का, जिसमें पुलिस उससे पूछ रही है कि मकान किसका है, जानकारी में नहीं, मकान किसका है। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि आपकी जानकारी में नहीं है, आपके विभाग का कोई व्यक्ति नहीं गया है, तो आखिर इस तरह के काम आपके क्षेत्र में हो रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि इस तरह से रोका जाए? मैं बाहर हूँ, ठीक है सर। वीडियो आपके पास पहुंचा है या नहीं? आप उसकी जांच करेंगे? हम आपको पहुंचा रहे हैं वीडियो, जांच करेंगे इसकी, कौन है ये और कौन अधिकारी बनकर के इस तरह से काम कर रहे हैं? जवाब नहीं है आपके पास, इसलिए फोन कट कर दिया चैन सिंह रघुवंशी जी आपने। बहुत अच्छी बात है, अच्छी कानून व्यवस्था चला रखे हैं आप लोग। आप लोगों का ही नाम लेके कोई दूसरा क्राइम कर रहा है, अपराध कर रहा है कि हाँ पुलिस विभाग के लोग हैं, और 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी थाना प्रभारी को पता ही नहीं चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसी तरह कानून व्यवस्था बनाए रखिए, शासन और प्रशासन सभी प्रसन्न रहेंगे आपसे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चंद्र सिंह बागवान, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी बीच में ही मैंने आपको रोक दिया था कि आप बता रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले का यह मामला है, 1 हफ्ते पहले का मामला है। थाना प्रभारी को पता तक नहीं है या कुछ बताना नहीं चाहते हैं मीडिया को? देवेंद्र, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस टाइम ये पिछले हफ्ते का मामला है, जिसमें कि ये जो जिस लड़के की पिटाई हो रही है, ये एक बुधनी का शराब माफिया जो पत्रकारिता के नाम में शराब बेच रहा है, इसका एक किराए का मकान है जो कि बुधनी ट्राइडेंट कंपनी में किराए को ले लेता है। इस लड़के के कमरे में शराब की बोतलें रखी थी, जिसको पुलिस ने पकड़ा और उस लड़के के खिलाफ केस दर्ज किया है। और दूसरा उसके साथ ये जो मारपीट हो रही है, उससे पूछ रहा है कि ये मकान किसका, वो पता नहीं रहा है। तो जिसका यानी कहने का तात्पर्य है कि ये लोग जो मारपीट कर रहे हैं युवक से, ये पुलिस वाले ही हैं।
ये पुलिस वाले ही दे ये रहे हैं। पुलिस वाले ही हैं जो इस तरह के गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इस तरह से मारपीट कर रहे हैं। अगर वो तस्कर इस मामले में बुधनी एसडीओपी से मैंने पुष्टि भी की थी। जी, एक बात क्लियर कीजिए, एक बात और क्लियर कीजिए, एक बात और आप क्लियर कीजिए कि यहाँ पर ये पुलिस, जी ये पुलिस है या आबकारी विभाग के लोग हैं? जी मस्तान साहब, हम आपके पास आ रहे हैं, बस ये एक बात, बस जल्दी से आप बता दीजिए, उसके बाद मस्तान साहब के पास हम आ रहे हैं। मस्तान साहब के पास ये बुधनी पुलिस के लोग हैं। बुधनी पुलिस के लोग हैं। जी मस्तान साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीआई साहब कह रहे हैं कि वो इस विषय में जानते नहीं, तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई, क्राइम हो गया और आपको पता नहीं है। या वो पुलिस वाले हैं या पुलिस वाले के नाम पे कोई बहरूपी है, तो क्लियर होना चाहिए। और इस बारे में इसमें बिल्कुल ऊपर जांच होनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए ऊपर हायर अधिकारियों को कि कौन सा जंगल राज चल रहा है। उस जंगल राज में आपके पत्रकार कह रहे हैं कि पुलिस वाले हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले नहीं है, कोई कह रहा है आपला। तो कितना है कि अब आप आम आजीवन कितना खतरे में है। कोई भी डिपार्टमेंट सीरियसली कोई काम करने को तैयार नहीं है। जब एक युवक की पिटाई हो रही है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये काम हो रहा है, ये बुधनी क्षेत्र में इस तरह से काम हो रहे हैं, बुधनी क्षेत्र में इस तरह से। ये तो प्रमाणित है, ये तो प्रमाणित है। जी हमारे साथ शशांक सिंह एसडीओपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक वीडियो वायरल हो रहा है एक हफ्ते पहले का, एक युवक की पिटाई कर रहे हैं कुछ लोग जूते चप्पल से और बाल नोच करके। वो मामला जो भी था, जैसी वीडियो संज्ञान में आया था जी, उसमें पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है जी। जो वीडियो में बच्चे थे उन दोनों के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं, वो पुराना मामला है, ये मामला है ही नहीं है जो आप लोग बता रहे हैं कि कार्रवाई हो चुकी है। ये एक हफ्ते पहले की बात है, आप जो कह रहे हैं वो 20 दिन पहले की बात है, ये एक हफ्ते पहले की बात है। तो ये जो नया वीडियो है ये मेरे संज्ञान में अभी बुधनी में नहीं आ पाया है। एक हफ्ते से सर, एक बात बताइए, एक हफ्ते पहले का ये मामला है और आप लोगों के संज्ञान में नहीं है। कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है? बिल्कुल फोन तो कटेगा ही, फोन कटेगा फोन, क्योंकि जवाब नहीं है। इस तरह से कानून व्यवस्था चल रही है मध्य प्रदेश की। बुधनी में एक युवक की चप्पलों से पिटाई की जा रही है, बाल नोच करके पिटाई की जा रही है, कपड़े नोच करके पिटाई की जा रही है, और स्थानीय पुलिस को यह पता ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ काम हुआ है। वीडियो वायरल हो जाने के बाद भी अगर पूछा जा रहा है तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। पूरी मामले की लीपापोती करने के लिए 1 महीने पहले मामले को बता रही है कि यह इस तरह से मामला हुआ है। 1 महीने पहले के मामले से जोड़ रही है इस 1 हफ्ते पुराने मामले को। यह है यहां की पुलिस, यह है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था अगर ऐसे ही अधिकारियों के हाथ में है तो फिर कानून व्यवस्था किस तरह से होगी और कानून और आम आदमी की रक्षा किस तरह से होगी, यह देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है। अधिकारी को जब जवाब नहीं सूझ रहा, पुलिस अधिकारियों को जब जवाब नहीं सूझ रहा तो फोन कट कर दे रहे हैं। मामला कह रहे हैं संज्ञान में नहीं है, 1 हफ्ते पहले की बात है और आपके क्षेत्र की बात है। आपके क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है, चप्पलों से पिटाई की जा रही है, बाल नोच करके पिटाई की जा रही है और आपको पता ही नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था। जी चंदर सिंह बागवान कुछ कहना चाह रहे हैं आप? 13 जून का मामला है। एसडीओपी के निर्देश पर अभी पुलिस वालों ने दबिश दी थी गोकुल धाम में एक पत्रकार के घर में। लेकिन जब जो अपराधी पकड़ा है वो फैक्ट्री में वर्कर है, वहां काम करता है, उसके नाम केस बनाया है। एसडीओपी से खुद मैंने संज्ञान दिया था, उन्होंने कहा कि इससे पूछा है किसका घर है, ये पता नहीं रहा है। तो ये जो दूसरा वीडियो वायरल हुआ है इसमें उसकी कुटाई हो रही है और ये एक शराब माफिया का घर है जो किराए से था, उसमें शराब वो बेची जा रही थी और सूत्रों में यह भी खबर थी कि 3-4 दिन तक जो शराब माफिया था वो फरार था। पुलिस ने उसका पीछा किया। मतलब ये मामला संज्ञान में है लेकिन लोग बताना नहीं चाह रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल पुलिस को यह मामला संज्ञान में है लेकिन मीडिया के सामने इस तरह के वीडियो आने के बाद कोई सामने आने से कतरा रहा है, कुछ कहने से बच रहा है। ये स्थितियां हैं। देखिए कारण में बता रहा हूँ कि थाने के सामने ही शराब रेगुलर बिक रही है, बुधनी थाने के सामने।
बुधनी थाने के सामने अवैध शराब बिक रही है। बुधनी थाने के सामने अवैध शराब बिक रही है। यह बड़ी बात हमारे संवाददाता द्वारा यह खुलासा किया गया है कि बुधनी थाने के सामने शराब बिक रही है। तो सर, आप जो थानेदार हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, क्या अंधे हो गए हैं या गांधारी बन गए हैं या धृतराष्ट्र हो गए हैं? किस प्रेम में पड़ करके उनको ये बेचने दिया जा रहा है? ये सारे आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल हैं जो वास्तव में बुधनी पुलिस को देने होंगे कि उनके थाने के सामने, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि थाने के सामने अवैध शराब बेची जा रही है। और यह बुधनी का जो वीडियो वायरल हुआ है, एक व्यक्ति या ये एक युवक जो अवैध शराब करता हुआ पकड़ा गया है, तो आप उसे थाने ले जाइए, उस पर एफआईआर कीजिए, केस धाराएं लगाइए और न्यायालय उसको सजा देगा। आपको पीटने का अधिकार नहीं है। देवेंद्र, कुछ और बताना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि होली के समय, धुलेंडे के दिन शराब माफिया द्वारा कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में पुलिस को चैलेंज दिया गया था मैसेज द्वारा कि पुलिस में दम है तो मेरी शराब पकड़ के बताए। उसी पर प्योर एसपी कपस्ती के निर्देश पर उसी माफिया घर रात को 8 बजे लाखों रुपए की शराब बरामद की थी थाने के सामने से बुधनी पुलिस ने। जी बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है, ये गुड वर्क है। अगर जो पुलिस इस तरह के अवैध शराब बरामद करती है तो ये गुड वर्क है, होना चाहिए। लेकिन इस तरह से पिटाई करनी चाहिए, ये किसने अधिकार दे दिया? ये किसने अधिकार दे दिया पुलिस को कि इस तरह से पिटाई होगी किसी की? और इस पर कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं लोग। क्यों मना कर रहे हैं? चंद्र सिंह बागवान, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस वीडियो को लेकर के आपने किसी बीजेपी नेता से संपर्क किया था? मैं बताना चाहूंगा कि ये जो शराब माफिया है वो पूरे बीजेपी नेताओं के संपर्क में, और एक बड़े रीजनल चैनल का पत्रकार, इसलिए बुधनी पुलिस भी उस पर डरती है, उस पर हाथ नहीं डालती, हाथ डालने में काफी है बुधनी पुलिस। इसीलिए लेकिन हाथ क्या, ये तो चप्पल डाल रहे हैं इन लोगों के ऊपर, आप हाथ की बात कर रहे हैं वीडियो में। क्या मैं बोलता जी, जिस लड़के को मारा जा रहा है वो एक तो सिर्फ किराए से देता था, और बुद्धि की जो ट्राइटन वो वर्धमान कंपनी उसमें वर्कर है, इसके घर में किराए से दे रहा था। लेकिन सप्लाई, यानी कि ये छोटी मछली है, यानी कि ये छोटी मछली है। देवेंद्र, ये मछली नहीं है, ये तो सिर्फ किराएदार है। इसको दबाकर जो माफिया है उसने उसके कमरे में शराब रखी थी, क्योंकि अकेला। जी, यानी कि शराब माफिया को अभी पकड़ना बाकी है। अब बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। अब बात समझ में आ रही है कि पुलिस क्यों बचना चाह रही है कुछ भी कहने से, क्योंकि ये तो अभी छोटी मछली है जिसको पकड़ा है और इसे दबाने की कोशिश शायद हो रही हो। शायद इसीलिए इस पर कार्रवाई करने के बाद भी, इस युवक पर कार्रवाई करने के बाद भी पुलिस कुछ बताने से गुरेज कर रही है और कह रही है कि हमारे पास ऐसा कोई मामला सामने आया ही नहीं। तो आपके सामने नहीं आया तो हम ला रहे हैं ऐसे मामले सामने कि अगर वास्तव में अवैध शराब का दोषी है यह युवक, तो इसे जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन जो इसकी पिटाई कर रहे हैं वो भी जेल के पीछे होने चाहिए। उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। और वास्तव में न्यूज़ार तब तक इस खबर का पीछा करता रहेगा जब तक इनकी पिटाई करने वालों को सजा नहीं मिल जाती। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र सिंह बागवान इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि शासन नजर बनाए रखे अपने इस पुलिस प्रशासन पर, जहां पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई हो रही है और पुलिस कह रही है कि हमें मालूम ही नहीं वास्तव में कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। क्या ऐसे चलेगी? क्या सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इससे बदनाम नहीं होगी? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब वास्तव में मिलना ही चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।